अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे ऑडियंस एनालिसिस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हम आज बात करेंगे ऑडियंस एनालिसिस की कि हम अपने ऑडियंस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने डिस्कस करना है, हमारे पास आउटलाइन दी गई है, उसमें हम बात करने वाले हैं टारगेट ऑडियंस के बारे में कि टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं। तो हम अपने टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं। तो टारगेट ऑडियंस में यह आता है कि अगर हमें अपने किसी भी टारगेट ऑडियंस के साथ कोई भी, उसमें कोई ग्रुप हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, अडल्ट हो सकते हैं, कोई टीन एजर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो अगर हमने उनके साथ डील करनी है या मार्केटिंग करनी है तो जो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, हमें उनका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें फेमिलियर होना चाहिए, हमें उनके बिहेवियर, उनके हैबिट्स, उनके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस, किसके बारे में हम एक स्पेसिफिक कोई मैसेज डिज़ाइन करते हैं जिनके लिए, जिन्हें कन्वे करना होता है। आगे आते हैं राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स, कि हम अपने एक्सपर्ट्स के लिए कैसे लिख सकते हैं। कि अगर हम अपने किसी एक्सपर्ट के लिए राइटिंग करें तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमारे पास जनरल एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। अब जनरल यानी कि अगर हमारे जो ऑडियंस हैं उनके पास जस्ट एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उस टॉपिक के रिलेटेड, उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड, जस्ट उन्हें थोड़ा सा आइडिया है, उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उनको क्या करते हैं, हम अपने जनरल जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और हम कोई भी ऐसी टर्म जिसके बारे में वो आगाह नहीं होते, वो अनफेमिलियर होते हैं जिससे रिलेटेड, तो हम उसको उसके बारे में आगाह करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम उसको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, जबकि हम उसको जो उसके बाकी सारे पार्ट्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जनरल ऑडियंस को, जनरल एक्सपर्ट्स को इसके बारे में मालूम नहीं होता, उन्हें जस्ट एक स्पेसिफिक टॉपिक और ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होता है। उसके उसके इर्द गिर्द जो बाकी सारे चीज़ें होती हैं उनके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता है। तो इसी तरह जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है अपनी उस फील्ड के बारे में, या जिस चीज़ पे वो काम करे, या उनका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा पता होता है, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ऑडियंसेस यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब जो ऑडियंसेस हैं वो डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कैसे करते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की बातें हैं, जैसे कि टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, और स्ट्रेटजीज़ आ जाएंगी कि राइटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और जो मैनेजर्स हैं उनकी जो रीडिंग मेथड है वो क्या है, तो टेक्निकल है या साइंटिफिक है, ये सब हम आगे अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं इन सब टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। तो इसमें हमारे पास जो ये टारगेट ऑडियंस के बारे में ये है कि ये हमारे पास एक डेमोग्राफिक ग्रुप होता है, मीन के एक स्पेसिफिक हमारे पास ऑडियंस होते हैं। और इसमें हम ये होता है कि जो हम उनके लिए जो मैसेज डिज़ाइन करते हैं वो एक प्रॉपर मैसेज होता है। ग्रुप फॉर हुम अ मैसेज इज़ डिज़ाइन, मीन के हमारे टारगेट ऑडियंस जिनके लिए एक मैसेज डिज़ाइन किया जाता है, तो जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस होते हैं वो हम कह सकते हैं कि वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, एंड बॉडीज़ ऑफ डिसीजंस मेक्स हु कैन इन्फ्लुएंस योर टारगेट, जो आपके टारगेट को डिसाइड करेंगी। तो आगे हम बात करते हैं कि तो आगे उन्होंने हमें बताया कि अगर हम अपने ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो हम उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं, बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, एंड देन पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस एंड रीडर्स हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। नेक्स्ट है कि टारगेट यूर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग यूर ऑडियंस टाइप एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, कि उनके पास कौन से स्किल्स हैं, वो किस लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे जो ऑडियंस हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में जो पर्पस यूज़ हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनका पर्पस क्या है, और उसके बाद एंड योर ऑडियंस एटीट्यूड टूवर्ड्स बोथ यू एंड द कंटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कि उनका जो बिहेवियर है कंटेंट को लेकर, या उनका जो एटीट्यूड है आपके ऑडियंस का वो कैसा है, जो डॉक्यूमेंटेशन दी गई है उससे आप वो सब देखते हैं और गेस करते हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑडियंस की टाइप को, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी कैटेगरी को, कि वो किस लेवल के हैं, कि उनका जो लेवल है एक्सपर्टीज़ का वो किस हद तक एक्सपर्ट है, उनका जो मैसेज है वो किस हद तक उसको जज कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी तरह हमारे पास जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका बिल्कुल अलग एक डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें जो फोकस करना है वो हमें सबसे मेन फोकस अपना हमारे टारगेट ऑडियंस पर करना है, कि वो किस तरह का माइंड रखते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए आप एक इफ़ेक्टिव मैसेज बना सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने ऑडियंस पर फोकस करें।
नेक्स्ट हमारे पास है कि राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। इसमें हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं, एक हमारे पास जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं और एक हमारे पास स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। इनको अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास जनरल एक्सपर्ट्स क्या है। जो जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं वो होते हैं विच पोजेस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल, जिन्हें जनरल फील्ड के रिलेटेड तो नॉलेज होता है, लेकिन एग्जैक्ट आप किस चीज़ पर फोकस करें, किस चीज़ के बारे में बात करें, कौन सी टेक्निकल टर्म के बारे में आप डिस्कशन करें, उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता। बस उनको इतना पता होता है कि कौन सी फील्ड है और टॉपिक क्या है, बस उनको एग्जैक्ट नहीं मालूम होता कि किस चीज़ के अबाउट डिस्कस किया जा रहा है या कौन सी चीज़ है जिसके बारे में, जिसके अबाउट उन्हें कंटेंट दिया जा रहा है, ये नहीं पता होता। और जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं उनको नॉलेज होता है, उनको आइडिया होता है कि उनको जो कंटेंट दिया जा रहा है या उनको जो सब्जेक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या बात की गई है, उनको नॉलेज होता है, उनको पूरी उसमें इंफॉर्मेशन उनके पास होती हैं कि उनका सब्जेक्ट क्या है, उसमें कंटेंट कौन सा है। लेकिन जो जनरल हैं उनको सिर्फ फील्ड के बारे में पता होता है, उन्हें मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। नेक्स्ट तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑडियंस यूजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मीन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो टेक्निकल एंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स वो दोनों को ही रीड करते हैं। उनके डिफरेंट एक वैरायटी ऑफ पर्पस होते हैं, जैसा कि टू मेंटेन एंड एक्सपेंड देयर ओन जनरल एक्सपर्टीज, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक आंसर्स टू देयर ओन रिसर्च एंड राइटिंग। इसी तरह जो उनके रिसर्च होता है उसका जो मतलब राइटिंग होती है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए वो उसकी रीडिंग कर सकते हैं। एंड टू एवेल्यूएट अ डॉक्यूमेंट टेक्निकल और स्पेसिफिक कंटेंट, क्या आप वो उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, किसके लिए, टेक्निकल और साइंटिफिक कंटेंट के लिए, मीन के आइडिया ले सकते हैं कि फॉर्म ऑफ आइडिया, एवेल्यूएट यानी फॉर्म ऑफ आइडिया। आगे हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ दी गई हैं कि आपको जो राइटिंग से टेक्नीशियन तक का जो सफ़र है या राइटिंग से टेक्नीशियन तक आना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, कि उनके पर्पस क्या हो सकते हैं। इसमें आपने देख लेना उसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का ब्रीफ मांगते हैं आपसे, उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन असेसिबल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं और प्रोवाइड शॉर्ट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी अनफेमिलियर टर्म्स, टूल्स, डिवाइसेस और प्रोसीजर्स। मैनेजर्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, जो मैनेजर्स हैं वो भी रीड कर सकते हैं आपके, उनके भी वैरायटी ऑफ पर्पस होते हैं। तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, टू एड इन मेकिंग डिसीजन, फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। टू असेस करंट सिचुएशंस, कोई करंट सिचुएशन है उस तक असेस के लिए कर सकते हैं। टू मेंटेन देयर जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, अपना जो उनका लेवल, जनरल लेवल होता है एक्सपर्टीज़ का, उसको मेंटेन रखने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है इसके बारे में, तो सेम इसी तरह मैनेजर्स के बारे में भी है। तो जो मैनेजर्स हैं वो बॉटम लाइन को रीड करते हैं और कंसाइज समरी प्रेजेंट करते हैं और उसके रिलेटेड वो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देते हैं जिसके रिलेटेड या जिसके मुताबिक एक्शन लिया जा सके। मीन कि जो हमारे पास अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो उसकी समरी को प्रेजेंट कर देते हैं सिचुएशन को देखने के बाद, और फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशन फॉर एक्शन को, वो एक्शन के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहिए, वो रिकमेंड करते हैं। तो अब हम ऑडियंस जनरल यूज ऑफ डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि इसमें किस बारे में बात हो रही है। इसमें हमें कुछ पर्पस दिए गए हैं कि उनके पर्पस क्या होते हैं। पहला पर्पस उनका है टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, कि वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, वो अपने फैसले लेने में मदद कर सकें। तो वो अपना डिसीजन बनाने में हेल्प लेते हैं, वो इसलिए रीड कर सकते हैं। और अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो वो उस चीज़ को लर्न करने के लिए भी रीडिंग कर सकते हैं कि उन्हें वो किस तरह से करनी चाहिए। तो रीडिंग उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अगर आपको कभी कोई पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है आपको या आपके ऑर्गेनाइजेशन को ले, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें आपको एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। उसमें जो आपके रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, उसमें आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए और एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी मीन के द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन, के उस पर यकीन किया जा सके। और आप इसी तरह इसमें यही बात की गई है कि अगर जो आपके ऑडियंस हैं वो, उनको आप पे यकीन नहीं है, एतबार नहीं है कि आप माहिर हैं या आप एक्सपर्ट हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आपका किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, जिससे जो आपके ऑडियंस हैं वो आप पे ट्रस्ट कर सकें, उन्हें बिलीव हो जाए कि हाँ आप एक्सपर्ट हैं। तो आपके अपने कंक्लूजन में एक ट्रस्ट पैदा करना चाहिए और एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी यानी कि आप पे आपके ऑडियंस ट्रस्ट कर सकें, इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये यहीं पे ख़त्म होता है। और इसमें हमने जो पढ़ा बस वो यही था कि ऑडियंस की एनालिसिस करनी है। और इसमें हमने जो मेन बातें डिस्कस की हैं वो यही हैं कि जो ऑडियंस है वो यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे करते हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो किस तरह से रीडिंग करते हैं, टेक्निकल्स और साइंटिफिक मेथड्स डॉक्यूमेंट्स को किस तरह रीड किया जाता है। और इसमें हमने ये पढ़ा है कि उसका पर्पस क्या होता है, सबके जो अपने एनालिसिस होते हैं या जो रीडिंग होती है या राइटिंग होती है उनके अपने अपने पर्पस क्या होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं और कैसे आप अपने ऑडियंस को एतमाद में ला सकते हैं। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।